गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी असल जिंदगी में अपने दो फादर्स से इंस्पायर होकर इस बुक को लिखा था। उसमें समझाया गया है कि उनके रिच डैड ने कैसे पैसे बनाए और उनके पुअर डैड ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिनसे वो पुअर रह गए। इस बुक में ऑथर ने पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है बहुत अच्छे से बताया गया है। दोनों ही चीजें सिखाई है जो उन्होंने अपने रिच और पुअर डैड से सीखी। हर इंसान अमीर बनना चाहता है और सभी का एक सपना होता है कि उनके पास भी एक अच्छा घर, महंगी गाड़ी और पहनने को अच्छे कपड़े हों। सपने सभी देखते हैं लेकिन उनको पूरा सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि लोग उन सपनों को पूरा करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते। मेहनत तो वे भरपूर करते हैं, बस कमी ये रह जाती है कि उन लोगों को पैसे को मैनेज कैसे करना है, उसे सुरक्षित कैसे रखना है वो नहीं आता। क्योंकि बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि देखो बेटा, अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे तो अच्छी नौकरी भी मिलेगी, खूब पैसा भी कमाओगे। लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं। इसलिए कोई भी इंसान पढ़ाई में भले ही अच्छा या औसत दर्जे का हो, जब तक उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की समझ नहीं होगी वो अमीर नहीं बन पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस बुक की समरी बताएंगे और इसके साथ ही ऑथर के एक्सपीरियंस को कुछ हम पॉइंट्स में समझते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस बुक का टाइटल देख के लोगों को लगता है कि रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, जबकि होता इसका एकदम अपोजिट है। सच यह है कि रिच पीपल बहुत मेहनत से काम करते हैं, पर वो बहुत पुअर लोगों से अलग काम करते हैं। रिच लोग हमेशा यह सोचते हैं वो कैसे पैसों का इस्तेमाल अपने काम के लिए कर सकते हैं। इस बुक में ये भी बताया गया है मिडिल क्लास पैसों के लिए काम करते हैं, पर रिच लोग मनी को अपने लिए काम करवाते हैं। यह बुक यह सिखाती है कि कैसे हम अपने पर्सनल फाइनेंस को आज से मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम मनी के लिए काम करते हैं, कैसे हम मनी को अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं, इसके बीच का डिफरेंस भी समझाती है। चैप्टर 2, व्हाई टू टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। अब ये सुनने में तो बड़ी आसान सी बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको मालामाल बनाएगा। इस बुक का यह चैप्टर एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस बताता है। इस चैप्टर में यह सिखाया है कि आप कितना पैसा कमाते हैं यह जरूरी नहीं, पर आप अपने पास कितना पैसा रखते वो ज्यादा जरूरी है। एसेट्स ऐसी चीज है जो इनकम प्रोड्यूस करती है, जबकि लायबिलिटी आपके जेब से पैसे खर्च करवाती है। इस चैप्टर में साफ साफ समझाया गया है कि लोगों को हमेशा ऐसे एसेट्स को खरीदना चाहिए जो उनको हमेशा कुछ इनकम दे। अमीर लोग डेड किस प्रिंसिपल में विश्वास रखते हैं, जिसका मतलब होता है कीप इट सिंपल स्टूपिड। जब आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझ जाएंगे तो आप अपनी लायबिलिटी के खर्च कम रखेंगे और अपनी एसेट्स वाले कॉलम पर ज्यादा डिपेंड करेंगे। तो इस प्रिंसिपल की यही एक खास बात है। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। इस चैप्टर के दो की पॉइंट्स है। पहला, अपने जितने भी डेब्ट है उनको भरिए और बाकी पैसों को ऐसी जगह लगाएं जहां से इनकम प्रोड्यूस हो। और दूसरा, फाइनेंशियली हेल्दी रहने के लिए जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करिए ताकि वहां से आपको एक इनकम जेनरेट होके मिले। इस चैप्टर में यह समझाया है कि कैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के बिजनेस के लिए काम करके उन्हें रिच बनाने में निकाल देते हैं। लोग अपनी कैसे पूरी जिंदगी यह सोच के निकाल देते हैं कि उनकी नौकरी सेफ है, इसलिए उन्हें रिस्क लेने की जरूरत नहीं, और उसी के उल्टा रिच लोग रिस्क लेके और ज्यादा अमीर बनने का सोचते हैं। क्या आप सिर्फ 2 पैसा कमाने के लिए ही नौकरी कर रहे हैं या फिर इसलिए कि आपकी लाइफ सिक्योर रहे? अगर आप लोगों का जवाब हाँ है तो आपकी सोच पर मुझे अफसोस है, क्योंकि दोस्त फिर आप कभी भी अमीर तो नहीं बन पाएंगे। और आपका जवाब अगर ना है तो अपने अंदर के डर और दिमाग से नकारात्मक चीजों से निकाल बाहर फेंकिए। नेगेटिव थॉट्स ही वो कारण है जो हमें बगैर सोचे समझे काम करवा देता है। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ने समझाया है कि कैसे रिच लोग स्मार्ट गेम खेल के टैक्स से बच जाते हैं और उन्हें ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ता, और वही दूसरी तरफ कैसे मिडिल क्लास लोग कमाते हैं और उस पे पूरा टैक्स भी पे करते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच के गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीर लोगों पे टैक्स इसलिए लगाया ताकि गरीब लोगों की सुविधा पर वो खर्च हो सके।
लेकिन उसके बाद तो मिडिल क्लास लोगों पर भी टैक्स सिस्टम शुरू हो गया। रिच लोग पहले पैसे कमाते हैं, फिर उन पैसों को खर्च करते हैं और बचे हुए पैसों का टैक्स भरते हैं। पर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर अपनी कमाई पर टैक्स पे करते हैं और फिर बचे हुए पैसों को खर्च करते हैं। ऐसे रिच लोग रिच बनते जाते हैं और पुअर लोग उसी मिडिल क्लास में अटक कर रह जाते हैं। चैप्टर 5 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। इस चैप्टर में ऑथर ने समझाया है कि उनके पुअर डैड वेल एजुकेटेड थे और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ काम करके गुजार दी, क्योंकि उनकी जॉब सिक्योरिटी उनके लिए सब कुछ थी। और उसी की दूसरी तरफ कैसे उनके रिच डैड मिलियनियर बन गए, पैसे के लिए काम न करके बल्कि सीखने के लिए काम करके। इसलिए ऑथर ने यंग लोगों को कहा है कि उनको सीखने के लिए काम करना चाहिए, न कि वो कितना कमा रहे हैं उसके लिए। बल्कि ऑथर ने खुद पहले अपने रिजेक्शन के फियर को ओवरकम करा और अपनी कंपनी के टॉप 5 सेल्स पीपल बन गए और फिर उन्होंने अपनी कंपनी को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए छोड़ दिया। चैप्टर 6 ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। इस चैप्टर में ऑथर ने 2 चीजें सिखाई है जो हम पॉइंट्स के द्वारा समझने वाले हैं। फियर, लूजिंग मनी इन्वेस्ट करने का एक फैक्ट है और उसी के साथ फियर भी जुड़ जाता है। ऑथर ने बताया है कि वो कभी भी किसी ऐसे रिच आदमी से नहीं मिले जिसने कभी पैसे इन्वेस्ट करके ना खोए हो, पर वो ऐसे बहुत सारे पुअर लोगों से मिल चुके हैं जिन्होंने अपना एक भी पैसा नहीं खोया इन्वेस्ट करके, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट करे तो उन्हें नुकसान हो सकता है और ऐसी वजह से वो पुअर रह गए। तो ऑथर ने समझाया है कि अपने पैसे खोने के फियर को ओवरकम करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेजीनेस। आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि बिजी लोग लेजी नहीं होते, जबकि असल में यह सच नहीं है। रिच डैड पुअर डैड में ऑथर ने साफ साफ बताया है कि रिच लोग पुअर लोग से ज्यादा लेजी होते हैं। बिजी लोग जल्दी ऑफिस जाते हैं और लेट तक काम करते हैं और बचा हुआ काम अपने घर लाके करते हैं और इससे पहले दूसरों को पता चले कि उनका काम पूरा नहीं हुआ, वो अपना काम पूरा कर लेते हैं। बिजी लोग अपने और अपनी वेल्थ की केयर ज्यादा करते हैं, ना कि पुअर डैड की तरह जो अपना काम पहले पूरा करते हैं। यह कुछ सीख है जो लोग रिच डैड और पुअर डैड से लेके रिच बनने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि रिच डैड पुअर डैड में यह नहीं समझाया गया कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, पर उसमें साफ साफ इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स बताए गए हैं, जिससे लोग इंस्पायर होकर इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से इसे ले सकते हैं। तो हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही और मजेदार बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।